आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोरा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। खबर राजधानी लखनऊ के आशियाना स्थित सेक्टर M1E से है, जहां राष्ट्रीय सेविका समिति के अंसल आंगन सेवा समिति की ओर से लखनऊ सिविल डिफेंस कोर के हिंदनगर वार्डन 10 के कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया गया। मौके पर राष्ट्रीय सेविका समिति की वरिष्ठ सेविका रंजना मिश्रा ने इन कोरोना योद्धाओं को मास्क व सैनिटाइजर वितरित कर इन्हें अंग वस्त्र से सम्मानित किया। इस अवसर पर स्थानीय पार्षद विमल तिवारी भी मौजूद रहे। मौके पर अंसल आंगन समिति के अध्यक्ष राजेश श्रीवास्तव, समिति के महासचिव अश्विनी शुक्ला सहित उत्तम मिश्रा एवं कॉलोनी के गणमान्य लोगों ने कोरोना योद्धाओं पर गुलाब की पंखुड़ियों से वर्षा किया और इनके सम्मान में तालियां बजाई। आइए देखते हैं हमारे सी न्यूज संवाददाताओं में विश्वकर्मा की ग्राउंड रिपोर्ट। जैसा कि तस्वीरों में आप देख रहे हैं, हम इस समय अंसल आंगन योजना सेक्टर M1E में खड़े हुए हैं। यहाँ राष्ट्रीय स्वयं सेविका की संघ की ओर से कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया जा रहा है। ख़ास तौर पे सिविल डिफेंस कोर लखनऊ के लोगों को सम्मानित किया जा रहा है। इन लोगों ने कोरोना महामारी की जंग में इतनी बड़ी भूमिका निभाई है कि सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर शहर में बहुत महत्वपूर्ण कदम इन लोगों ने उठाया है और सोशल डिस्टेंसिंग का लोगों को पालन कराया है। इसी क्रम में हम यहाँ की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। तस्वीरों में आप स्पष्ट देख सकते हैं, इनके सम्मान में तालियां बजाई जा रही हैं और इनका हौसला अफजाई किया जा रहा है। इनके अभूतपूर्व योगदान के लिए इनका सम्मान किया जा रहा है। जैसा कि तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह इन कोरोना योद्धाओं का सिविल डिफेंस कोर के लोगों का सम्मान किया जा रहा है। इन पर पुष्प वर्षा की जा रही है, इनके सम्मान में तालियां बजाई जा रही है, इनका हौसला अफजाई किया जा रहा है। कहीं न कहीं आज जो हमें सहूलियत मिली है सरकार द्वारा इस लॉकडाउन के तीसरे चरण में, कहीं न कहीं इन कोरोना योद्धाओं की भूमिका अहम रही है और हम बीमारी पे बहुत हद तक अंकुश लगा पाए हैं। इनके सम्मान में तालियां बजाते हुए देखिए किस तरह यहाँ पे इनके सम्मान में सभी लोग तालियां बजा रहे हैं। माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। इस कोरोना बीमारी जो है इस वक्त जो फैली हुई है पूरे देश में और इसे पूरा विश्व इससे जो है बहुत परेशान हुआ है, इससे भी बहुत खराब है। ऐसे स्थिति में मैं चाहूँगा कि एक नारा हो जाए कि हम सबका जो मनोबल है वो जरूर इसमें बढ़ा होना चाहिए। मैं कहूँगा कि कोरोना हारेगा, हम आप सभी कहेंगे भारत जीतेगा। कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा, कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा, कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा। और इसमें आप सभी लोगों को एक बात बहुत जरूरी है जानना कि ये जो कोरोना बीमारी है इससे हम सिर्फ दो तरीकों से ही बच सकते हैं। पहला ये कि जो सरकार के द्वारा कहा गया है निर्देशों का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग हम जरूर बना के रखें, एक दूसरे के बीच में लगभग 2 गज की फासला जरूरी है। कहते हैं कि 2 गज की दूरी बहुत जरूरी जरूरी है। दूसरा ये कि हम लोग सभी लोग मास्क जरूर लगा के रखें, तभी हम इस बीमारी से बच सकते हैं, क्योंकि इस बीमारी का अभी फिलहाल कोई इलाज नहीं है और जब तक ये स्थिति इसका कोई ना कोई टीका नहीं आ जाता है तब तक हम सभी को ये जो सरकार के द्वारा निर्देश है इनका पालन जरूर करना पड़ेगा। निश्चित तौर पे कोरोना भागेगा, हारेगा, भारत जीतेगा। यदि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें तो बहुत जल्दी भारत से कोरोना भागेगा और भारत जीतेगा। इसी क्रम में हम यहाँ रंजना मिश्रा जी हैं, इनसे हम बात करना चाहेंगे कि इस सम्मान में, कोरोना योद्धाओं के सम्मान में क्या कहना चाहेंगी। जी मैम। सिविल डिफेंस के ये कोरोना महायोद्धा इस जो वैश्विक महामारी में तन मन धन से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, इनसे हम बहुत ही प्रभावित होकर के कि ऐसे संकट में जिन लोगों ने अपने जान की परवाह न करते हुए इनके परिवार के लोगों ने जो अनुमति दी है और इन लोगों ने जो सेवा कार्य इस 2 महीने के अंदर किया है, निश्चित रूप से ये इसके पात्र हैं। इन्हें हमें सम्मान, ये कोई बहुत बड़ा सम्मान नहीं है, लेकिन इनका मनोबल बढ़ाने के लिए हम सभी से सामाजिक संगठन के लोगों से या जनप्रतिनिधियों से भी कहेंगे कि इन
कोरोना योद्धाओं का मनोबल बढ़ाने के लिए हम सब लोग इनकी इसी तरह से स्वागत करते हुए इनका हौसला अफजाई करें, ताकि ये जो भी कार्य कर रहे हैं इनका मन से में लगे काम करें। और एक निवेदन हमारा शासन प्रशासन से ज़रूर है कि ये लोग जो अपने तन मन धन से सेवा इस तरह से करते हैं उन्हें सम्मान ज़रूर मिले, कुछ दें या ना दें, लेकिन सम्मान करने के लिए इनका नाम सबसे पहले लिखा जाए, दिया जाए। ये जिला अधिकारियों को भी चाहिए कि सिविल डिफेंस के लोगों को वो पहले बुलाएं और उन्हें सम्मान ज़रूर दें। आज के समय में हम इन लोगों के लिए इतना ही है कि जो इस संकट की महामारी में इन लोगों ने कार्य किया है, ये बहुत ही सराहनीय कार्य किया है और सराहनीय योग्य हैं। जय हिंद, जय भारत। मैम ने अभी जो कहा कि इनको सम्मान मिलना चाहिए सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा, इस बात पे एक जोरदार तालियां होनी चाहिए इन कोरोना योद्धाओं के लिए। इसी कड़ी में हमारे साथ यहाँ के पार्षद जी हैं विमल तिवारी जी, इनसे भी बात करना चाहेंगे इन कोरोना योद्धाओं के लिए इनके दो शब्द। आज मेरे वार्ड विद्यापति प्रथम में स्थित अंसल आंगन में राष्ट्र सेविका समिति की स्वयं सेविका द्वारा आयोजित इस हमारे जो कोरोना योद्धा नागरिक सुरक्षा के कार्यकर्ताओं का जो हम लोगों द्वारा सम्मान रखा गया, और इसमें समिति की कार्यकर्ता और संघ के स्वयंसेवक जो उपस्थित हुए, मैं सबसे पहले उनका मैं आभार प्रकट करता हूं। और मैं ये कहना चाहूँगा, जिस तरह से हमारे नागरिक सुरक्षा के सदस्य हमारे बीच में निस्वार्थ भाव से समाज के बीच में कार्य कर रहे हैं, जिस तरह से लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, स्वच्छता में का भी ध्यान रख रहे हैं और बाकी कोरोना योद्धाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के सहयोग कर रहे हैं, सच में मैं उनका इन सबका मैं बहुत बहुत सत नमन करता हूं और वाकई ये बधाई के पात्र हैं। इनके द्वारा जो किए गए समाज के बीच में कार्य और लोगों को जागृति फैलाने के कार्य तभी सफल होंगे जब हमारे क्षेत्र में, हमारे देश में, हमारे देश की जनता सम्मान करे। और उनके द्वारा सम्मान एक ही सम्मान है कि जो इनके द्वारा इस समय कार्य किया जा रहा है समाज हित में, और इस महामारी के लड़ाई में जो इनके द्वारा जो इनका योगदान है, वो सम्मान तभी इनको मिलेगा जब हम सब लोग भी, क्षेत्र के लोग, स्थानीय लोग अपने आप को स्वयं को बचा करके अपने घरों में अपने परिवार को और अपने समाज को बचा करके चलेंगे। और माननीय मोदी जी और योगी जी द्वारा जो जितना मेहनत इस कोरोना को हटाने में किया जा रहा है और उसको हम सफल बनाएंगे, क्योंकि अपने सोशल डिस्टेंसिंग को और परिवारों में रह करके जिसका रिजल्ट आज ये देखने को मिला है कि अभी तक, और ईश्वर ना करे कि आगे भी कोई मिले, अभी तक 5 किलोमीटर की दूरी पर अभी तक कोई भी ऐसा जो बीमार व्यक्ति, कोरोना से पीड़ित व्यक्ति नहीं मिला है। इसलिए मैं सभी कोरोना योद्धा के लिए एक बार पुनः मैं ताली बजाना चाहूँगा। ये सब उन्हीं की मेहनत का फल है। मैं पुनः सत नमन करता हूँ। बिल्कुल पार्षद जी, सामाजिक दूरी इस बीमारी से हमें बचा सकता है और इस कोरोना महामारी के जंग में कहीं न कहीं आप भी सम्मानित किए जाने हेतु सम्मान के पात्र हैं, क्योंकि आपने जो किया है गरीबों के लिए किया है, लोगों को राशन वितरित कराया, निस्वार्थ भाव से जहां से भी आपके पास फ़ोन आया आपने लोगों की मदद की। इसलिए हम चाहते हैं कि माननीय पार्षद जी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। मैं कुछ कहना चाहूँगा, मुझको सम्मान उसी दिन मिल गया था जब हमारे क्षेत्र की जनता ने चुन के भेजा था, और इस विश्वास के साथ कि मैं समय आने पर, अच्छे समय या ख़राब समय पर मैं खरा उतरूँगा, और मेरे लिए यही सम्मान था। मैं अपने क्षेत्र की जनता को और इन योद्धाओं को सम्मान देता हूँ, और यही मेरा एक बहुत बड़ा सम्मान है। धन्यवाद पार्षद जी। हरियाणा सेवा समिति के हमारे अध्यक्ष जी भी यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। दो शब्द इनके सम्मान में क्या करना चाहेंगे, इन कोरोना योद्धाओं के सम्मान में क्या करना चाहेंगे? इन कोरोना योद्धाओं के सम्मान में कोई शब्द नहीं बचा, सम्मान भी किया जाए। जितना भी लोग कर रहे हैं बहुत ही सराहनीय है और रात दिन एक किए हुए हैं।
हमारे आशियाना में भी सेक्टर M1 अंसल आंगन में भी आते हैं, तमाम अनाज वितरण सामान देते हैं। इसी क्रम में अब हमारे साथ अंसल आंगन आशियाना सेवा समिति के महासचिव डॉक्टर अश्विनी शुक्ला जी जुड़ गए हैं। अब इनसे हम बात करना चाहेंगे, इन कोरोना योद्धाओं के सम्मान में क्या कहना चाहते हैं। वास्तव में यह कोरोना विभीषिका तभी हम लोग इससे बच सकते हैं जब हम इसमें जुड़े हुए समस्त योद्धाओं का मनोबल बढ़ाएं। और मनोबल बढ़ाने का एक ही महत्व उद्देश्य होना चाहिए कि अयम निजः परो वेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तो ही वसुधैव कुटुंबकम। इस भावना को लेकर के हम समस्त विश्व को कोरोना महामारी से मुक्ति दिलाएं और इन सब के सम्मान के प्रति हम सब अंतर्मन से आज इस कार्यक्रम को करके अभिभूत हैं। हमें स्वयं में प्रसन्नता हो रही है कि हम इनके सम्मान को करके अपना मानवता का सम्मान किया गया है। यह कोरोना योद्धाओं का सम्मान नहीं बल्कि मानव जाति का सम्मान कर रहे हैं। आपने देखा तस्वीरों में कि किस तरह कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया गया, सिविल डिफेंस कोर्स के लोगों का सम्मान किया गया। इस तरह सम्मान का कारवां बढ़ता रहे, इनका मनोबल बढ़ाते रहें लोग, तो निश्चित तौर पे इस देश से कोरोना महामारी की संकट से हम निजात पा जाएंगे। सी न्यूज़ से उमेश विश्वकर्मा। बात से डरो ना, महामारी है कोरोना। कुछ दिन की बात है प्यारे, सब बैठो न्यारे न्यारे, कोई नियम न तोड़ो सरकार के ये सारे। कुछ दिन की बात है प्यारे, न्यारे न्यारे, कोई नियम न तोड़ो सरकार के ये सारे। साबुन से हाथ धो लो, कोई फिक्र करो ना, बैठो घरों में अपने, किसी बात से डरो। इस वक्त की खास खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।